सभी को प्रणाम। डे 27 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण के अंतर्गत हम लोग अन्नप्राशन संस्कार के बारे में स्वाध्याय कर रहे हैं। उसी में आगे है कि देखते हैं क्या, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि भोजन में स्वच्छता, समय निर्धारण, आवश्यकता जितनी उतनी ही खानी चाहिए। ये सब षोडश संस्कार में एक है अन्नप्राशन संस्कार, और एक तरह से सूक्ष्म रूप से बच्चे में ये बीजारोपण किया जाता है। और बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय अपने आस पड़ोस परिवारजनों, जो भी सगे संबंधी, उन सबको बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और भोजन वही कराना चाहिए जो भोजन आपने अपने बच्चे के लिए सात्विक, राजसी, तामसी जो भी चयन किया हो, या इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने बच्चे को किस प्रकार के भोजन कराना चाह रहे हैं। क्योंकि गीता में 3 तरह के भोजन के बारे में बताया गया, ये हम लोगों ने अभी तक स्वाध्याय किया। उसी में आगे है भोजनस्य याचिते प्रदते करायते एवं भक्षते काले तस्मिन् यद भाव विचार विचारसनम संकासनम सन्निवेशम कुर्यात्। यानी भोजन को सिद्ध करने, परोसने, खिलाने और खाने के समय उसमें सद्भाव एवं संकल्पों का सन्निवेश करना जो कल्याणकारी हो। यानी भोजन को ऐसा ही हम लोग मशीन की तरह बस पकाए खाए, ऐसा नहीं, उसमें भावना हमारी जुड़ी होनी चाहिए। तभी तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। मतलब अन्न को जो है हमें संस्कारित करके मतलब उसको एनर्जी को कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी देकर उसको भोजन को कोई भी आपका इष्ट मंत्र हो, वो परमात्मा को याद करते हुए वो मंत्र पढ़कर प्रणाम करके खाना चाहिए। इससे उस भोजन में सद्भावों का सन्निवेश हो जाता है और उसका सूक्ष्म रूप से हमारे बॉडी पर और मन पे भी प्रभाव पड़ता है। जिस समय हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर 2 ग्रंथियां होती है, उनमें से लार निकलती रहती है। जब कौर को मुंह में डालते हैं और चबाते हो तो यही लार उसमें मिलती रहती है। भोजन को पचाने के लिए इस लार का पर्याप्त मात्रा में खाने के साथ मिलना आवश्यक होता है। जितनी ही अधिक देर तक कौर से भोजन को चबा कर खाएंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में उसमें लार मिलेगी, तभी वह भोजन पेट के अंदर शीघ्र पचेगा। यानी कि भोजन को हमें पचाकर, बार बार बोला भी जाता है कि हमें भोजन इस तरह से खाना चाहिए, इस तरह के चबाना चाहिए, ताकि कि वो चबाते चबाते पानी की तरह एकदम हो जाए। और उसको जब हम कहावत भी एक हम लोग बंगाली भाषा में जानते भी हैं कि जल खाबो अन्न पीबो। यानी कि जल को मतलब धीरे धीरे पानी पिए सिप कर करके, और अन्न को इस तरह से मतलब चबा कर उसको लिक्विड बना दे कि वो पानी की तरह हो जाए। इससे क्या होता है, हमारे पेट के अंदर ये शीघ्र पचता है और हमें मतलब हमारे जो भी ऑर्गन्स है उस पर ज़्यादा उसको भार नहीं पड़ता है। शरीर शास्त्र विशारदों ने भली प्रकार यह परीक्षण किया है कि क्रोध आवेग की अवस्था में ये ग्रंथियाँ अपने में से लार निकालना बंद कर देती है। अतः इस अवस्था में यदि भोजन किया जाए तो उसमें उचित मात्रा में लार न मिल पाएगी, फिर पेट के अंदर जाने पर वह शीघ्र पचेगा नहीं। बिल्कुल खाने के समय शांत चित्त होकर चबा कर हमें भोजन करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि भोजन के समय हमें नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर की चिंतन नहीं करनी चाहिए। आजकल प्रायः क्या होता है, इतने सबके फास्ट लाइफ हो गए हैं कि भोजन को किसी तरह अपने पेट के अंदर डालते हैं और भोजन करते करते बातें करते हैं, भोजन करते करते मोबाइल पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हम एक तरह से भोजन का तो अपमान कर ही रहे हैं, साथ साथ भोजन का वो स्वाद नहीं ले पा रहे हैं जो हमें लेना चाहिए। क्योंकि पूरे एकाग्रता के साथ जब हम भोजन करेंगे तो हमारे अंदर की ग्रंथियाँ जो लार जो पर्याप्त मात्रा में निकालती है, और उससे क्या होता है, भोजन शीघ्र पचता है। इस साइंस को हम लोग समझें कि क्यों भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। इसलिए प्रसन्न चित्त शांत स्वभाव के साथ बैठकर हाथ पैर धोकर पवित्र स्थान पर भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय हमारे विचार शुद्ध और पवित्र रहे। इसी प्रकार जो लोग भोजन बनाते और परोसते हैं उनका भी पवित्र विचार और भोजन करने वाले के प्रति स्नेह भाव होना चाहिए। होटल में खाने वाले 90% व्यक्ति पेट के रोगों के शिकार होते हैं। कारण यही है कि होटल में भोजन बनाने और परोसने वाले में से ये भाव नहीं होते। सुंदर बर्तनों में चाहे कई प्रकार की तरकारियां, दाल, चटनी आदि भले ही सजी हो, परंतु उनमें स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले भाव का सर्वथा अभाव रहता है। वहाँ तो होटल के मालिक और समस्त कर्मचारियों की मनोवृत्ति ग्राहक से अधिक पैसे ऐंठने की होती है। अब यहाँ स्पष्ट है कि भोजन जो हम बाजार से खाते हैं उसमें क्या होता है, वो भाव नहीं मिले होते हैं। वो चूँकि एक तरह से प्रोफेशनल होते हैं, जितना हो सके डेकोरेट करके भोजन परोसा जाए और पैसा अधिक से अधिक लिया जाए, ये मनोवृत्ति होती है।
और घर में जब हम भोजन कराते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं तो हमारी मनोवृत्ति होती है कि इतना अच्छा से भोजन बनाए कि हमारे आने वाले अतिथि है चाहे खाने वाले जो हैं उनको पसंद आए। तो वहाँ प्लस क्या रहता है होटल में कि खाना तो अच्छे से खिलाना है ही, स्वादिष्ट देना ही है, लेकिन उसके प्रति मनोवृत्ति क्या रहती है, इंटेंशन क्या रहती है कि परोस कर अच्छे से सजा कर देकर उसको डेकोरेट कर कर और उसको अधिक से अधिक पैसा को मतलब एक होड़ लगी रहती है कि उससे अच्छा हमारा रेस्टोरेंट है या होटल है। और हम भी जैसा चकाचौंध की दुनिया में रहते हैं तो हम भी वैसे ही आकर्षित होते हैं। तो हमारे इस आकर्षण के और लोगों के डिमांड के हिसाब से भी फ़ायदा उठाया जाता है। तो होटल में वो भाव नहीं रहते हैं जो हमारे घर के भोजन में रहते हैं। इसलिए भोजन में भाव का अभाव नहीं रहना चाहिए। सबसे अधिक उत्तम माता के हाथ का परोसा भोजन माना गया, क्योंकि बच्चे को बिठाकर खिलाते समय वह सोचा करती है कि बेटा खूब आनंद से भोजन करे, खूब मोटा हो जाए। माता के हाथों का बनाया और परोसा रूखा सूखा भोजन होटल के 1000 कीमती भोजनों से श्रेष्ठ होता है। हम सब जानते हैं कि घर का भोजन शुद्ध माना जाता है, घर के भोजन सुपाच्य माना जाता है, घर का भोजन स्वच्छ माना जाता है, घर का भोजन हेल्दी माना जाता है। घर के भोजन में ही प्यार का वो भाव छुपा रहता है। आज सारा देश अस्पतालों की ओर क्यों दौड़ा चला जा रहा है। शहरों तथा स्टेशनों के भोजन गृहों को देखिए, भंडारी जूता पहने बीड़ी पीता हुआ खाना भी बना रहा है और परोस भी रहा है। थालियों में सामान निकाल कर रख दिया, मक्खियां भिनभिना रही हैं। शुद्धता अशुद्धता का कोई ध्यान नहीं, भोजन खाने वाले के प्रति स्नेह और सद्भाव नहीं, फिर वह भोजन कैसे गुणकारी बने। सही बात है। अभी हम लोग घर में भोजन बनाते हैं तो पानी से उसको स्वच्छ करते हैं, साफ़ करते हैं, ढक कर रखते हैं, लेकिन होटलों में ये बातें कहाँ होती है। जितना हो सके उसको मतलब खाना को परोस दिया जाए। भोजन के गुणकारी कैसे होंगे, शुद्ध तो हुआ ही नहीं, प्लस मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है। तो ये सद्भाव भी नहीं रहते हैं कि हम ग्राहकों को भोजन ऐसा ना कराएं जहाँ पर ये हाइजेनिक नहीं हो। और यही कारण है कि हम अक्सर सुना करते हैं कि कोई भोज में भोजन बनाया गया हो या फिर कहीं खाया तो मतलब फूड पॉइजनिंग हो गई या बीमार पड़ गए, क्योंकि उसमें स्वच्छता के ध्यान नहीं रखा जाता है। वो गुणकारी भी नहीं होते हैं। स्वादिष्ट हो सकते हैं लेकिन गुणकारी नहीं होते, हेल्थ के हिसाब से वो सही नहीं होते हैं। अपने बच्चे को अन्न खिलाना प्रारंभ करते समय माता पिता को भी इन तथ्यों को भली प्रकार हृदयस्थ कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे में उन तथ्यों को धीरे धीरे प्रविष्ट कराना चाहिए। उसे इधर उधर की सभी चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए। शुद्ध और पवित्र हाथों से बना हुआ, परोसा हुआ और शुद्ध विचारों के साथ जो भोजन आप अपने बच्चे को कराएंगे वह उसके शरीर में लगेगा और तीव्र गति से बच्चे का स्वाभाविक विकास होता चलेगा। इन आधारभूत सत्यों को न स्वीकार कर आधुनिक सभ्यता में बहुतेरे माता पिता बहुत कीमती और विटामिन युक्त भोजन कराने की धुन में लगे रहते हैं। आहार की पौष्टिकता पर बल देना उचित है, परंतु उससे जुड़े मनोभावों को भी समझना पड़ेगा। गंदे हाथों से परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन अहितकारी सिद्ध होगा। प्रेम से परोसी गई चने की रोटी मैले मन से परोसी गई गेहूं की रोटी से 1000 गुना श्रेष्ठ है। अन्न का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसलिए कहा गया है अन्नम औषधम प्रसादे ब्रह्म स्वरूपम मत्वा प्रसन्नतया सद्भावनया भक्षते। यानी अन्न को औषधि प्रसाद, अन्न ब्रह्मा के रूप में प्रसन्नता, आदर और सौम्य भाव से ग्रहण करना चाहिए। यानी कि अन्न जो हम खाते हैं उसमें पौष्टिकता से ज़्यादा हम मनोभावों को जोड़ें। उसमें स्वादिष्ट भोजन मतलब अहितकारी सिद्ध, जो गंदे हाथों से परोसते हो सकता है तमाम तरह के उसमें स्वादिष्ट हो, वैरायटी हो, लेकिन वो अहितकारी सिद्ध होते हैं अगर वो गंदे हाथों से परोसे गए हों। तो प्रेम से परोसी गई एक रूखी सूखी चने की रोटी भी 1000 गुने उस रोटी से अच्छी है जो प्रेम से नहीं परोसे जाते हैं। तो यहाँ अन्नप्राशन का मुख्य उद्देश्य यही है। और जब अन्नप्राशन का संस्कार होता है तो बच्चे में ये संस्कार हम आसपास के तो लोगों को बोल कर देते ही हैं, जो उसे व्यासपीठ पर बैठे हुए रहते हैं वो बताते हैं। साथ साथ हमें ये भी सिखाते हैं कि बच्चे में बीजारोपण हम अन्नप्राशन के संस्कार के समय इसको करें, क्योंकि बच्चा भी सूक्ष्म रूप से सुनता है और बाद में उसको कहीं ना कहीं अमल करता है। अब है अन्नप्राशन संस्कार की विधि। जन्म से 6ठे मास या वर्ष के भीतर किसी भी शुभ दिन में यह संस्कार आयोजन करना चाहिए। अपने बंधु बांधवों और सहयोगियों को बुलाना चाहिए। इसमें मंगल द्रव्यों से युक्त जल से स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, तिलक लगाकर, शुभ आसन पर बैठकर मर्जन आदि 6 कर्मों यानी 6 कर्मों को कर अपने आचार्य की सहायता से पूरा करके संकल्प लें और देश काल का स्मरण कर मेरे इस बालक का गर्भवास और मलिन भक्षण की शुद्धि के अर्थ है अन्नप्राशन से होने वाले इंद्रिय आयु बल की स्थिरता तथा ब्रह्मवर्चस्व तेज की सिद्धि और बीज गर्भ संबद्ध मलिनता नष्ट करने के द्वारा
परमेश्वर के प्रति मैं अन्नप्राशन करूँगा। ऐसा इस तरह का संकल्प लिया जाता है ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि बालक जो भी है मलिन भक्षण की शुद्धि के अर्थ में, यानी कि उसमें जो भी मलिनता है वो दूर हो, स्थिरता हो, तेजस्विता हो और उसमें मलिनता दूर हो, और इस तरह से अन्नप्राशन के समय ये सब बातें को बोलकर संस्कारित किया जाता है। फिर सब मंगलों के प्रदान करने वाला देवता गणेश आदि की पूजा करके स्वस्ति वाचन करना चाहिए। तत्पश्चात करुआ, तीखा, कसैला, मीठा, खट्टा, नमकीन, इन 6 रसों और चावल आदि जितने अन्न प्राप्त हो उन सबको शुद्ध कर पकाकर एक उत्तम पात्र में रखकर बालक के पास लाकर एक चांदी की चम्मच से नीचे लिखे मंत्र को बोलकर बच्चे को खीर चटाएं। यहाँ बोला जा रहा है कि तत्पश्चात करुआ, तीखा, कसैला, मीठा, खट्टा, नमकीन, इन 6 रसों और चावल आदि जितने भी अन्न प्राप्त हो उन सबको शुद्ध कर पकाकर एक उत्तम पात्र में रखकर बालक के पास लाकर एक चांदी के चम्मच से नीचे लिखे मंत्र को बोलकर बच्चे को खीर चटाए। यानी ये सब पकाकर उसके सामने रख दे। बच्चा तो खाएगा या नहीं खाएगा, हो सकता है थोड़ा सा उसको एक तरह से खिलाकर एक उत्तम संस्कार किए जाए, लेकिन उसको चांदी के चम्मच से नीचे लिखे मंत्र को बोलकर खीर चटाएं। बच्चे को एक कसैला, करवा, मीठा, खट्टा खाना ना देकर बस पका कर रखेंगे, लेकिन उसको मुजुट्ठी जो कराएंगे, अन्नप्राशन संस्कार कराएंगे, उसे खीर से ये चांदी के चम्मच से मंत्र बोलते हुए, या फिर नए बर्तन में भी कर सकते हैं। जिनके पास चांदी के चम्मच नहीं हो तो नए बर्तन में नए चम्मच से भी कर सकते हैं, और कोई भी बर्तन वो हो सकता है। और ये खीर चटाने के समय ये मतलब मंत्र बोले, ओम अन्न पत्यनस्य नो देह मध्यम नमावस्य सुस्मिना प्रपाद तरम तारिष्ट ऊर्जनो देही द्विपदे चतुष्पदे, यह बोलकर बच्चे को खीर चटाए। इस प्रकार आज अन्नप्राशन संस्कार का जो स्वाध्याय है वो पूर्ण हुआ। आशा है सब लोग समझेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और देखते हैं कि आगे गुरुदेव क्या बताते हैं। लेकिन हम लोग अभी तक जो अन्नप्राशन संस्कार के महिमा को समझे हैं, इस महत्व को समझते हुए हम अपने भावी पीढ़ी के नव निर्माण के क्रम में इसे भी मुख्य रूप से रखें। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।